तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। और ये इस चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग स्टाफिंग का। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टाफिंग का मीनिंग और अच्छे से समझेंगे कि स्टाफिंग किसे कहते हैं। अक्सर ये एग्जाम में आपको पूछता है। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं स्टाफिंग। यहाँ पर मेरा जो नोट्स है बना हुआ, यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग का असल में मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय फॉर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब हु हैव द ट्रेनिंग एंड स्किल टू मीट द डिमांड ऑफ ईच पोजीशन विच इंक्लूड रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग। विच इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है सर जी? इंक्लूड करता है रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय। फटाफट से बोलिए, अब हम लोग समझाते हैं, अच्छे से समझाएंगे हिंदी। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो एम्प्लॉय को हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है स्टाफिंग मतलब होता है भर्ती करना। क्या करना होता है? भर्ती करना होता है। मतलब कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, उन सभी का क्या होता है यहाँ पर? सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि स्टाफिंग क्या होता है, तो आप बोलिएगा स्टाफिंग एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? स्टाफिंग एक प्रोसेस होता है। जी दोस्तों, स्टाफिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। दोबारा से देखिए, अच्छे समझ लीजिए इसको कि कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज स्टाफिंग, तो लिखेंगे स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है। सर कैसा प्रोसेस होता है? आइए देखते हैं। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसको समझने वाली बात है। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सिलेक्शन होता है, जिसमें कि सिलेक्शन होता है एम्प्लॉय का। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? सिलेक्शन होता है एम्प्लॉय का फॉर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉय होता है, दो प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं। एक होते हैं स्किलफुल एम्प्लॉय और एक होते हैं अनस्किलफुल एम्प्लॉय। ठीक है, तो जॉब के अनुसार, काम के अनुसार, काम के अनुसार क्या करना है हम लोगों को? काम के अनुसार उस एम्प्लॉय को लेना है। एक होते हैं स्किलफुल एम्प्लॉय, एक होते हैं अनस्किलफुल एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देख सकते हैं, गौर कीजिएगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। राइट मैन मतलब एक सही आदमी सही काम ले, उस जो उसके पास एबिलिटी है, जो उसके पास क्षमता, उसी के अनुसार उसे काम दिया जाएगा। ठीक है ना? जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, फैक्ट्री में एक स्किलफुल वर्कर को हम लोग क्या दे सकते हैं कि वो मटेरियल प्रोडक्शन बना सकता है। और ठीक है, और अनस्किलफुल वर्कर को क्या दे सकते हैं कि वो जो भी रॉ मटेरियल है उसको, या तो जब ट्रांसपोर्ट होता है, जब कोई माल आता है, तो वो उसे उठाएगा और जाकर फैक्ट्री में रखेगा, मतलब बोझा ढोने वाला। तो अनस्किल वर्कर का अलग काम होता है और स्किलफुल वर्कर का अलग काम होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जॉब दोनों है, लेकिन एक स्किलफुल वर्कर के लिए है और दूसरा दूसरा अनस्किलफुल वर्कर के लिए। इसको ध्यान से समझिएगा, एक स्किलफुल वर्कर के लिए अलग काम, अनस्किलफुल वर्कर के लिए अलग काम। इतना समझ गए सर? बहुत गहराई से समझाएंगे, अच्छे समझिएगा। दूसरा बात, हु हैव द ट्रेनिंग, जिसको क्या किया जाता है सर? ट्रेनिंग दिया जाता है। आप कितना भी पढ़ कर आए होंगे, जब आप जॉब करने जाओगे सर, तो आपको वहाँ पर कह दिया जाएगा। एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, दोबारा से दिखाता हूँ। क्या दिया जाएगा आपको? आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? ट्रेनिंग। कितना भी पढ़ के जाओ, ट्रेनिंग दिया जाएगा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब हु हैव द ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड स्किल, साथ साथ उसे ज्ञान भी दिया जाएगा। भले ही उसके पास जितना नॉलेज है, लेकिन जो एक पार्टिकुलर काम करने के लिए उसे वो काम के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, साथ ही साथ वो स्किल भी दिया जाएगा। टू मीट द डिमांड ऑफ ईच पोजीशन, जो भी पोजीशन पे उसे डाला जा रहा है, जिस पोजीशन पर उसे डाला जा रहा है, उस पोजीशन पर उसे क्या किया जाता है? खड़ा जाएगा। ठीक है, उस पोजीशन पर उसे खड़ा कर देगा। ठीक है, इतना सा समझिए। आगे देखते हैं, विच इंक्लूड, जिसके अंदर तीन चीज़ इंक्लूड है। स्टाफिंग का प्रोसेस खत्म यहीं पर नहीं होता है कि स्टाफिंग का मतलब होता है कि सर सिलेक्शन कर लेना एम्प्लॉय का फॉर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब हु हैव द ट्रेनिंग एंड स्किल। यही स्टाफिंग का प्रोसेस नहीं खत्म होता है, यहाँ तो शुरुआत ही है सर जी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? स्टाफिंग का सिलेक्शन करेंगे, एम्प्लॉय का सिलेक्शन करेंगे, स्किलफुल एम्प्लॉय को
अलग काम देंगे, अनस्किलफुल एम्प्लॉय को अलग काम देंगे। अब मेन यहाँ पर आता है स्टाफिंग इज इक्वल टू, आप लोग लिखिए, स्टाफिंग इज इक्वल टू, स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट, एक मिनट रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट प्लस, स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग इसको सर समझना होगा। क्या बताया मैंने? स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग। ये होता है स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस। स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग। तो ये था दोस्तों हमारा स्टाफिंग का पूरा डिफिनेशन। अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने। क्या? स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ selection of employee for the right man for the right job who have the training and skill to meet the demand of each position, which includes three चीज। first recruitment, second selection, first recruitment, second selection and third is ट्रेनिंग। यहाँ बोलिए या फिर अपॉइंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बोलिए, अपॉइंटिंग ऑफ एम्प्लॉय नहीं बोलिए, ट्रेनिंग ही बोलिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रेनिंग ही बेटर रहेगा। यहाँ लिख लीजिए ट्रेनिंग आप लोग, ट्रेनिंग TRAINING, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ आया होगा। जब भी आपसे कोई पूछेगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है व्हाट इज स्टाफिंग, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिख कर आना है स्टाफिंग इज द, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, मीनिंग ऑफ डिफिनेशन, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्टाफिंग अच्छे से लिख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सिलेक्शन किया जाता है एम्प्लॉय का, एक स्किल एम्प्लॉय, अनस्किल एम्प्लॉय, स्किल एम्प्लॉय को अलग काम दिया जाता है और अनस्किल एम्प्लॉय को अलग काम दिया जाता है। स्टाफिंग एक 3 प्रोसेस से ख़त्म होता है। पहला रिक्रूटमेंट, भर्ती करते हैं, दूसरा सिलेक्शन करते हैं, एम्प्लॉय को चुनते हैं और तीसरा उसे ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लिए दे देते हैं। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आज का रहा। और जितना भी नोट्स आपको दिख रहा है, ये जितना भी नोट्स दिख रहा है आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन जरूर से ज़रूर हो जाइएगा। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, ऐसे है @VCC03। आपको ज्वाइन हो जाना है ताकि आपको मिलेगा पूरा नोट्स, है ना, हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर। और जितना भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसको सब लिखिए, नोट कीजिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स कवर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में सर हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ या फिर फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। थैंक यू।